ओके, आई गेस सबको रिकॉर्डिंग आवाज आई, राइट है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो बच्चों अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। हमने काफी पार्ट हमने इस चैप्टर कर लिया है, तो आज का हमारा जो मेजर कंसर्न क्या होगा बच्चों, हमने अभी तक जितने फॉर्मूलाज पढ़े हैं हम उसको एक बार प्रॉपर रिवाइज करेंगे, हाफ लाइफ के बारे में पढ़ा करेंगे, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, और आज का जो मेजर पार्ट है जो आपका हाफ लाइफ से कैसे आप ऑर्डर निकालते हो वो हम देखेंगे। देन सूडो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाई करेंगे, टेम्परेचर और अरेनेस इक्वेशन के बारे में पढ़ाई करेंगे। काफी सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि बच्चों ये क्वेश्चन, ये मैं चाहता हूँ बच्चे ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, जल्दी बताओ क्या निकालना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये लिखा है इन ए रिएक्शन, क्या दिखा रहा है, 2A गिव्स प्रोडक्ट, क्या बता रहा है आपका 2A आपका प्रोडक्ट दे रहा है, आपको क्या निकालना है, द कंसेंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस फ्रॉम द 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल इन 10 मिनट्स, कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग द इंटरवल। तो मुझे क्या निकालना बच्चों, मुझे बेसिकली निकालना है यहाँ पर रेट, है ना बच्चों, मुझे क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पर रेट निकालना है। तो मैं कैसे निकालूं बच्चों, कैसे फॉर्मूला कैसा होगा मेरा, जल्दी बताओ कमॉन, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे कमॉन। आज नवजोत थोड़ा लेट हो गई, हाय नवजोत, लेट हो गया थोड़ा सा। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, मुझे बता बच्चा रेट के हम कैसे निकालेंगे, जल्दी बताओ, हम ये आंसर कैसे निकालेंगे, क्या बोला रेट निकाला बोला ना, कैसे करेंगे जल्दी बताओ कमॉन। देखो सबको करना है, आसान है कि सबको ब्लैंक हो जाना है, करेंगे तो नहीं आएगा, नहीं तो फिर बाद में। So change in concentration divided by time. ओके, आशीष बोल रहे जीरो डायरेक्शन है, नहीं बच्चा यहाँ पे जीरो डायरेक्शन की बात ही नहीं आ रही है, यहाँ पे The हम क्या change निकाल in रहे हैं, यहाँ पे हम रेट निकालेंगे ना, तो रेट हम कैसे लिखेंगे, अगर मान the लीजिए change in concentration upon time. एकदम से बोला तो ये होगा, अगर मैं इस रिएक्शन का क्या निकाल, मुझे रेट निकालना है, तो मैं रेट एवरेज रेट कैसे निकालू बच्चों, मैं इस रिएक्शन का एवरेज रेट कैसे निकालूंगा, जल्दी बताओ कौन बोलेगा। The change in concentration upon time. ओके, एकदम से बोला, और उसका प्रॉपरली बताओ उसको, ये क्वेश्चन आपके सामने है, कैसे लिखेंगे जल्दी बताओ कम So ऑन। 0.5 minus 0.4 divided by 10. यही होगा पक्का। ओके तनिका, थैंक यू सो मच, मैं चाहता हूँ और के बच्चा ट्राई करे, आशीष और या फिर सोनाक्षी, मोहित, कोई बच्चा ट्राई कर सकता है, कैसे करेंगे जल्दी बताओ। मैंने आपको जो एनसीईआरटी में सेंड किया है सॉल्यूशंस, आपको उसको प्रॉपर रिवाइज करना है। मैंने आपको एक चैप्टर खत्म होने से पहले क्यों दे दिया, क्योंकि आप खुद से पढ़ाई करो उसको, अब उसको प्रॉपरली खुद से पढ़ाई भी करो उसको, ठीक है। कैसे करेंगे ये रिएक्टिविटी, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखूंगा मैं, रिएक्टिविटी से कैसे होगा, -1/2 डेल्टा ए बाय डेल्टा टी होगा, यस या नो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. आप क्या करेंगे, Yes, sir. -1/2। अब -1/2 क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पे क्या स्टोइकियोमेट्री में क्या नंबर दिया, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्री है, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री क्या मेरा 2 है, तो ये होगा। अब देखो हम क्या, डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज, कैसा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या है मेरे बच्चों, आप क्या बोलोगे, A2 0.4, minus A1. आप क्या बोलोगे, 0.4 मेरा फाइनल कंसंट्रेशन है, हम ऐसे लिखेंगे ना, दैट इज A2 माइनस A1 बाय टाइम टेकन, तो क्या होगा, कैसे होगा बच्चों, अगेन -1/2 ब्रैकेट में A2 मेरा क्या है बच्चों 0.4, तो Yes, sir. 0.4 माइनस A1 मेरा क्या है 0.5. 0.5. डिवाइड बाय, कितना टाइम लग रहा है मुझे, 10 लग रहा है। 10. आप इसको सॉल्व करो, 0.5. तो आप इस सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। आप क्या बोलोगे, आप ऐसा करोगे -1/2 ब्रैकेट में, यहाँ पे क्या 0.4 माइनस 0.5, क्या आएगा आंसर, -0.1 डिवाइड बाई 10, माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या आंसर आएगा बच्चों, क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे 0.1 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात बच्चों, यहाँ पे इजी है ना, यस या नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
ओके Yes. तो बस आपको ऐसे सॉल्व करना था। इसमें इतना डिफिकल्ट वाली बात क्या है, ये तो इजी क्वेश्चन है। देखो बच्चा अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर आप है ना, ये बात आप गांठ बांध लो, ठीक है ना, अगर आपको एंट्रेंस में क्वालिफाई करना है तो आपको खुद से क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। इनिशियली आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको आने लगेगा। ठीक है, समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके फाइन, ठीक है। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने ये वाला पार्ट पहले ही पढ़ लिया था। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं आपका जीरो ऑर्डर का, क्या कहते हैं हम यहाँ पे जीरो ऑर्डर का और फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या था बच्चों, मेरा फॉर्मूला क्या था बच्चों, आपके ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था? आप बोलोगे के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर, ये था बच्चों। आपको आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है और के निकालना है। अब मुझे ये बताएंगे, सुजल बेटा मुझे बताओ, ये मेरा के क्या है? सुजल बेटा ये मेरा के क्या है बच्चा, जल्दी बताओ। Rate constant. रेट कांस्टेंट है। अगर आपको निकाला, आपको रेट कांस्टेंट कैसे करेंगे, जीरो कैसे होगा? आप Sir, बोलोगे R naught minus R upon T. आर अपॉन टी, ये क्या हो गया मेरा? ये मेरा जीरो फॉर्मूला हो गया। अगर मुझे निकालना है इसका हाफ लाइफ, अगर मुझे जीरो का हाफ लाइफ निकालना है तो मेरा फॉर्मूला क्या है बच्चा, जल्दी बताओ। Rate constant is equal to R naught minus R naught upon 2 upon time half. हाँ तो क्या होगा, अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे टाइम हाफ होगा तो क्या होगा, टाइम हाफ इज इक्वल टू, हाफ इज इक्वल टू आर नॉट माइनस naught आर नॉट बाई टू बाई के। Okay. तो Yes, आंसर sir. क्या आएगा बच्चों? तो टी हाफ क्या आएगा आपको? आर T नॉट half is equal बाई to टू। R naught R naught upon 2K. ओके तो ये क्या होगा, ये मेरा आपका जीरो का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद करना है और आपको ये फॉर्मूला याद करना है। Yes, sir. समझ गए मेरे बात बच्चों, सारे बच्चे? Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब देखो यहाँ पे हमने जीरो कर लिया। अब मैं चाहता हूँ, अब मुझे बताओ फर्स्ट ऑर्डर का, यहाँ पे स्पेस है ना तो हम यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर का। मुझे बताओ फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा। अब ये मुझे बताएंगे अब ये मुझे बताएंगी अंश, अनिश 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 बेटा बताइए जरा, अनिश राणा बताइए। केशव अपना माइक ऑफ कर लो बच्चा। ओके सोनाक्षी बेटा बताएंगे, कमन बताइए बच्चा, सोनाक्षी बताइए फॉर्मूला क्या है जीरो ऑर्डर का? Sir, K is equals to 2.303 log R naught upon T R. ये फॉर्मूला होता है राइट, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये तो आपको एक ही फॉर्मूला है, बाकी भी फॉर्मूला था, वो भी मुझे बताओ क्या फॉर्मूला था बच्चों, Yes, sir. आपको लिखाया था। Sir, K is equal to ln R naught upon R. K is equal हाँ। to 1 upon 2 T2 minus T1. क्या बोले वापस बोलो, हाँ वापस बोलो K आशीष is बोलो। equal to 2.303 upon T log A upon A minus X. एकदम सही, ये भी आपने सही बोला। अब हमारा दूसरा भी क्वेश्चन क्या था, कंसल्टेशन में से कितना, दैट इज r इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। ये भी क्या होता है बच्चों, ये भी आपका जीरो का क्वेश्चन है, तो आपको भूलना नहीं, ये भी आपका फॉर्मूला में आता है ना। अगर अब क्या हो रहा है Yes, बच्चों, अब इसको बोथ साइड लॉग ले लो तो आपका वही आंसर आ जाएगा, आपका यही आंसर आ जाएगा। Yes, sir. समझ पड़ा बच्चों सारे? ओके Yes, Yes. yes. यहाँ पे Yes, चाहे आर हो, यहाँ पे चाहे ए हो, यहाँ पे चाहे सी हो, सबका मतलब सेम ही होगा, ठीक है ना। वो क्या होगा आपका, वो आपका कंसंट्रेशन होगा, क्या होगा आपका कंसंट्रेशन होगा, ठीक है बच्चे? ओके Yes, sir. अभी मुझे बताओ जो आपका फर्स्ट ऑर्डर है उसका टी हाफ का फॉर्मूला क्या था बच्चों, क्या फॉर्मूला था टी हाफ का? ये मुझे बताएंगे नवजोत, नवजोत बेटा टी हाफ का फॉर्मूला क्या था फर्स्ट ऑर्डर में? Sir, T half equal to K R0 over 2 over K. नहीं तो फिर जीरो ऑर्डर का टाइम हाफ, टी हाफ, हाफ लाइफ और जीरो ऑर्डर, क्या फॉर्मूला था उसके बच्चों? Sir, T half equals to R0 over 2. आर जीरो ओवर टू, Yes, sir. अच्छा पक्का? Sir, मैं चलो टी हाफ क्या आपने ये बोलता ना 0.303
693/k, ये फॉर्मूला होता है ना, याद है Yes, कि sir. नहीं याद है? Yes, sir. छोटा Yes, sir. ओके, सर ये बहुत बढ़िया। कैलकुलेट करके आ जाएगा पूरा। हाँ, तो आप पूरा सॉल्व करो तो आपका आंसर आ जाए, ठीक है ना। तो क्या आपका इसमें आप ना 2.303 अपॉन के, इसमें log 2 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये आंसर आ जाएगा। एकदम सही। तो बेसिकली आपको इतना पार्ट करना है, ठीक है ना। अब देखो Yes. बच्चों जी, अब ये ना हमने ये भी देखा था आपको जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर का यूनिट निकालने के लिए, ठीक है ना। तो एक चीज होता है बच्चों, आप ये बोलोगे यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का यूनिट हम कैसे निकालेंगे बच्चों? तो हमने क्या देखा था, अब देखो जैसे मैं आपको बोलता ना, जैसा होगा आपका सेकंड इनवर्स दिया होगा, तो आप क्या बोलोगे, ये होगा आपका फर्स्ट ऑर्डर का, ये क्या होगा आपका फर्स्ट ऑर्डर का रेट होगा, हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, आपको कोई भी आपका एन ऑर्डर निकालना है, तो एक उसका जनरल फॉर्मूला आता है, वो आपको लिखना पड़ेगा। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है दैट इज nth ऑर्डर इज इक्वल टू मोल इनटू लिटर इनवर्स ब्रैकेट में 1 - 1 इनटू सेकंड इनवर्स। तो क्या है बच्चों, ये आपका एक जनरल फॉर्मूला है एन ऑर्डर निकालने का। सारे बच्चे प्लीज फटाफट इसको नोट डाउन करो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. ओके, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे अपना माइक ऑन करो, कैमरा ऑन करो बच्चों, कैमरा ऑन करो, पुट कैमरा ऑन बच्चों, कैमरा ऑन करो, कम ऑन जी। थैंक यू शिवांश, थैंक यू सुजल, थैंक यू नवजोत, थैंक यू मोहित। ओके, अब देखो, अब मांग के चलो, ओके, अब जैसे मुझे सीजू दिख रही है, अब जैसे मांग के चलो, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ ये आपका नेट ऑर्डर है, आपको एग्जाम में ये पूछ लेंगे कि आपका सेकंड ऑर्डर का, क्या पूछेंगे, आपका सेकंड ऑर्डर का यूनिट क्या होगा। तो क्या करो बच्चों, वो आपका काफी इजी हो, क्या कर दो, यहाँ पे क्या आपका एन है ना, आप फॉर्मूला डालो, क्या होगा, आप ऐसे बोलोगे मोल इनटू लिटर इनवर्स ब्रैकेट में क्या होगा आपका 1 - 2 इनटू सेकेंड इनवर्स। अब मैंने यहाँ पे 1 - 2 क्यों लिखा, बिकॉज एन की जब क्या लिखा, मैं यहाँ पे 2 डालूंगा, क्यों, बिकॉज मुझे सेकंड ऑर्डर क्या निकालना, मुझे उसका रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना है। अब देखो 1 - 2 मतलब क्या होता है, कितना होता है बच्चों, आप क्या बोलोगे, -1 होता है, ये से ना बच्चों, Yes, Yes, sir. sir. हो गया। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बच्चों, अब देखो, अब क्या हो रहा है, मैं इसको ब्रैकेट ओपन करूँ तो क्या होगा, यहाँ पे 1 है, तो 1 × -1 कितना होगा, -1 हो जाएगा। तो क्या इसका यूनिट क्या आएगा बच्चों, मोल इनवर्स इनटू, अभी क्या आपका लिटर इनवर्स है, तो -1 × -1 कितना आएगा, 1 आएगा, तो लिटर की पावर क्या 1 आएगा, और क्या आएगा आपका सेकंड इनवर्स आएगा। तो ये क्या होगा बच्चों, ये आपका हो गया सेकंड ऑर्डर का, क्या हो गया, ये आपका सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट आ गया। समझे सारे बच्चे, ये पार्ट इजी है ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये मैंने क्या लिखा, मैंने ऑर्डर का निकाल दिया। तो आपको देखो, आपको एग्जाम में क्या करेंगे, 0, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर तक भी निकाल देना, वो भी काफी सिंपल है, इतना टफ नहीं है, वो भी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, डन। Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब मैं चाहता, अब अभी मैंने हमने जो ऊपर लिखा, मैं चाहता हूँ कि आप थर्ड ऑर्डर का क्या बोलते हैं यूनिट निकल के बताओ। फॉर्मूला क्या था, जनरल फॉर्मूला मोल इनटू लिटर इनवर्स ब्रैकेट में क्या था बच्चों, क्या था ब्रैकेट में, क्या था, Minus n. 1 - n इनटू 1 minus सेकंड इनवर्स, है into ना। अभी मैं आपको, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ मुझे थर्ड ऑर्डर, मुझे क्या चाहिए, थर्ड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एन क्या, यहाँ पे एन क्या आएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। आप उस पुट सॉल्व करके आप मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है उसका। डन हो गया। मोल -2 लीटर की पावर इज टू 2 और सेकंड इनवर्स। एकदम सही। तो आप ऐसे बोल सकते हो दैट इज मोल इनटू लिटर इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा 1 - 3 इनटू सेकंड इनवर्स, तो 1 - 3 कितना आएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया, अब -2 आ गया, तो पावर मल्टीप्लाई कर तो क्या आएगा बच्चों, मोल की पावर -2 इनटू लिटर की पावर स्क्वायर इनटू सेकंड इनवर्स। तो ये क्या होगा बच्चों, ये आ गया आपका थर्ड ऑर्डर, ये क्या होगा आपका थर्ड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट आ गया। समझिए बच्चों, इजी था। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir.
ओके, तो और फिर हम अब देखो ये हमने तो निकाला था, काफी सिंपल था। ऑर्डर कैसे निकालते हैं, जो पावर है उसको ऐड करो आपको ऑर्डर मिल जाएगा, ये हमने कर लिया था ऑलरेडी पहले से, ठीक है। हाँ, मैं चाहता हूँ ये वाला क्वेश्चन करो, ये जो क्वेश्चन लिखा है ना ये वाला पार्ट, इसको एक बार रिवाइज करो, बताओ जरा। अब मुझे ये जो बताएंगे ये क्वेश्चन पढ़ेंगे दीक्षा बेटा। दीक्षा बेटा जरा क्वेश्चन पढ़िए, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल, पढ़िए जरा। दीक्षा देवी बेटा प्लीज पढ़िए। ओके सिया पढ़ो बच्चा, सिया पढ़ो जरा क्वेश्चन। The conversion of molecules X to Y follows second order kinetics. If concentration of X is increased to 3 times, how will it affect the rate of formation of Y? ओके, अब मुझे ये बताएंगे आशीष। आशीष बेटा मुझे बताओ ये क्वेश्चन कैसे करें, ट्राई करो आशीष, ट्राई करो बच्चा। अगर बाकी से ट्राई करे तो वो भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब देखो क्या बोला यहाँ पे, देखो द कन्वर्जन ऑफ एक्स टू, क्या बन रहा है, एक्स से मेरा क्या बना बच्चों, मेरा वाई बन रहा है। जाएगा। एकदम से बोला बच्चा, अंजलि एकदम से बोला। अब देखो सर मैंने कर ली ये। ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो बाकी बच्चों को देता हूँ, क्या हो रहा है आपका, एक्स से वाई बन रहा है। ओके, तो क्या बोला ये आपका सेकंड, क्या बोला आपका, ये बोला आपका ये आपका सेकंड ऑर्डर बन रहा है। तो क्या होगा, ऐसा लिखेंगे, तो रेट कैसा होगा, रेट इज इक्वल टू के इनटू क्या होगा बच्चों, एक्स की पावर क्या आएगा, 2 आएगा, होगा होगा ना। अब देखो यस सर। अभी क्या बोला, अभी ये बोला है जो आपका एक्स का क्या है, जो आपका एक्स का कितना हो रहा है, वो आपका 3 गुना हो जा रहा है। तो आपका रेट क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, रेट इज इक्वल टू के इंटू 3x का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा बच्चों, 9x का x का पावर 2, तो क्या आएगा, तो जो रेट है कितना गुना होगा बच्चों, वो हो गया आपका 9 गुना। कितना हो गया आपका, 9 गुना हो गया। तो ऐसे जो क्वेश्चन है ये आपका जेडब्ल्यू में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन, आपको स्टेटमेंट दे देंगे और आपको ये बोलेंगे रेट में कितना चेंज आ रहा है, रेट में बढ़ रहा है कि घट रहा है, आपको ऐसा पूछेंगे, आपको सवाल पूछेंगे। यस सर। सच पढ़ा, यस सर। ओके आगे बढ़े बच्चा, आगे बढ़े। यस सर। ओके आगे। अब देखो जो आपका रेट कांस्टेंट है या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, वो आपका सेम वाला पार्ट हो गया। ये आपका देखो ये जो फॉर्मूला था आपका सेम था, ज्यादा कोई इशू वाली बात नहीं है। अब देखो हमने पहले रेट का फॉर्मूला क्या निकाला था, हमने ऐसे निकाला था ना, क्या निकाला था हमने, मोल इनटू लीटर इनवर्स, ब्रैकेट में था 1 माइनस एन इनटू सेकंड था ना बच्चों, यस या नो, वही था Yes, ना। sir. यस सर। अब देखो ये भी देखो, ये भी आपका वो सेम टर्म है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है आपका, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर होता है ना। यस सर। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका n-1 दिया है, अभी मार्क जो ऊपर चला गया तो ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, 1 - n हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, यस सर। होगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 अपॉन टाइम, टाइम में क्या होता है आपका सेकंड होता है, सेकंड अगर ऊपर जाए क्या बन जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो क्या आपका, वो आपका सेम वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है। कभी कभी ये भी बात ध्यान रखना, कभी कभी जो आपका रेट कांस्टेंट है हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। क्या बोलते हैं उसको, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ये जो टर्म है ना, ये टर्म का आपका इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या लिख देना, रेट कांस्टेंट क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं। सच पढ़ा बच्चों, यस या नो। यस सर। Yes, sir. ओके अगर आपको इतना पार्ट समझ में आ गया तो आप एक क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो आपको खाली पता चलना चाहिए कौन सा रेट वाला पार्ट है। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन दिखे सबको, क्या सर। सबको क्वेश्चन दिख रहा है। अब देखो आप ये देख पा रहे होगे, देखो आप ये देख पा रहे होगे, यहाँ पे देखो क्या लिया, 3NO गिव्स N2O। यहाँ पे रेट दिया, रेट ये ऑर्डर क्या दिया बच्चों, ऑर्डर कितना है यहाँ पे, कितना ऑर्डर है आशीष, सेकंड 2 ऑर्डर है ना, ऑर्डर कितना दिया सेकंड है ना, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखो आपको बोलेंगे जो आपका के का यूनिट क्या आएगा, तो क्या आएगा बच्चों, सिंपल वही वाला पार्ट था ना। तो हम फॉर्मूला क्या था, क्या था, मोल इनटू लीटर इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 1 - n इनटू सेकंड इनवर्स, है कि नहीं। अब क्या हो रहा है यहाँ पे 2 डाल दो, क्या आएगा, मोल
इंटू लिटर इनवर्स क्या आएगा, -1 इंटू सेकेंड वर्स, ब्रैकेट ओपन करो, क्या आएगा, सेम आ जाएगा, क्या बनेगा, मोल इनवर्स इंटू लीटर इंटू सेकेंड वर्स। देखो ये भी जो वही है और आपका ये भी आपका वही है कि नहीं बच्चों? खाली आपको ऑर्डर पता करना आना चाहिए, तो आप आराम से के का यूनिट निकाल पाओगे। कोई दिक्कत बच्चों? Yes, sir. No, No, sir. सारे No, बच्चे sir. को, सारे बच्चे इतना पर प्रॉपरली आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके 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 फाइन, चलो ठीक है। अब देखो बच्चों, अब मैं चाहता हूं ये जो आपका इक्वेशन है ना, ये जो आपका इक्वेशन दिया गया है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, मैं चाहता हूं इसका रेट, इससे ये आपका कौन सा ऑर्डर है मुझे बताओ, कौन सा ऑर्डर है मुझे वो बताओ, और मुझे ये बताओ इसका के का वैल्यू क्या आएगा। कम ऑन ट्राई करो सारे बच्चे, कम ऑन ट्राई करो। पापा First order. पहला जो सेकंड वाला कौन सा ऑर्डर है, एक बार चेक करो बच्चों, कम ऑन। First order. नहीं बच्चा, फर्स्ट ऑर्डर कैसे होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है ना, दोनों रिएक्टेंट ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, यहाँ पे आपका आयन है, तो क्या हो, यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे, तो कितना ऑर्डर हो गया बच्चों, 1 + 1 कितना होता है, The second order. तो सेकंड, हाँ सेकंड ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट है आपको वहां पे लिखना है। क्या आंसर है बच्चों, आप क्या बोलोगे, लीटर मोल इनवर्स इनटू सेकंड वर्स, ये क्या होगा, ये आपका सेकंड का के का यूनिट आ जाएगा। सिमिलर थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाला जरा बताओ बच्चों, थर्ड का यूनिट क्या आएगा बच्चों, ऑर्डर क्या है बच्चों, तो पहले बताओ ऑर्डर क्या है, नवजोत ऑर्डर क्या है, नवजोत ऑर्डर क्या है, थर्ड वाले का ऑर्डर क्या दिया है बच्चों, The second. सेकंड कहाँ है बच्चा, सेकंड इनवर्स कहाँ है, The first order है। अरे ये क्वेश्चन की बात करिए, ये जो क्वेश्चन, ये देखो, ये आपका थर्ड वाला, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट जो है, मुझे बताओ ये आपका कौन सा ऑर्डर का है, Third. थर्ड कहाँ है बच्चा, 3/2 दिया है, देखो दिख रहा है ना आपको, 3/2 ऑर्डर क्या है, यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे एन के वैल्यू कितनी है, यहाँ पे एन के वैल्यू आपका 3/2 आ रही है ना बच्चा, 3/2 आ रही कि नहीं आ रही है, तो हमें फॉर्मूला क्या होगा, के का यूनिट क्या होता है, Fraction order में. हाँ आपने, अरे हमने पढ़ा तो था बच्चा, देखो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा तो था, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, देखो देखो ऑर्डर क्या होता है, इट कैन बी फ्रैक्शन एज वेल एज जीरो, ऑर्डर की बात कर रहे हैं, है कि नहीं, तो ऑर्डर 3/2, तो 3/2 तो हो सकता है ना, Yes, sir. ओके चलो बताओ कैसे करेंगे, इनवर्स 1 - n इंटू सेकेंड वर्स, ऑर्डर यहाँ पे कितना है 3/2, यहाँ पे 3/2 पुट करो, आपका आंसर निकालो, कम ऑन जल्दी बताओ, जल्दी -1. More minus 1/2. क्या आएगा, मोल माइनस 1/2. 1/2 इंटू, ओके वेरी गुड वेरी गुड Liter 1/2. वेरी गुड, Second inverse. एकदम सही। क्या सबका ये आंसर आ रहा है, कुछ Yes. नहीं करना, Yes, sir. आप इसे सॉल्व करो, आपके आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा -1/2 आएगा, समझ गए बच्चा, सारे बच्चे, Yes, sir. ओके। अब फोर्थ वाला क्या बोला आपका, फर्स्ट ऑर्डर बोला है, ये तो काफी सिंपल है, ये तो काफी सिंपल है, Yes, sir. फर्स्ट ऑर्डर, तो ये तो इजी कुछ वाली बात है। तो हमने ये वाला पार्ट भी हमने कल पढ़ लिया था, ओके, ये वाला भी हमने पार्ट हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है ना, और हाँ ये एग्जांपल दो, ये एग्जांपल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट, ये कैसा है, ये आपका नेगेटिव, कैसा आपका ऑक्सीजन कैसा है, और आपका यहाँ पे आपका -1, ऑक्सीजन में -1 ऑर्डर आ रहा है, तो ये भी आप लिख दो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लो, सारे बच्चे इसको नोट डाउन कर लो, हो गया, Yes, sir. Sir. ओके ओके फाइन। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब यहाँ से हम देखते हैं ये वाला पार्ट, इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, यहाँ पे देखो
अब मैं चाहता हूँ कोई बच्चा पढ़ना स्टार्ट करिए, कोई बच्चा पढ़ना स्टार्ट करिए। और हाँ, ये जो एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स आपको खास करके नोट डाउन करना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम क्या करेंगे, आपको ये दे देंगे, क्या देंगे आपको, ये क्वेश्चन दे देंगे और आपको बोलेंगे इसमें कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है। तो आप क्या, अगर आपको पता है कि जीरो ऑर्डर है तो क्या आंसर क्या आएगा आपका, जीरो ही आएगा, है कि नहीं। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको अच्छे से नोट डाउन करिए। ओके फाइन, चलो तो तनिका बेटा प्लीज पढ़िए जरा, पढ़िए तनिका। So, type of reaction depending upon order. First, zero order reaction. तो ध्यान पे देखो, जीरो ऑर्डर में आपका दो रिएक्शन है, कौन सा, एक है आपका HCl बना कैसे फोटोकेमिकल कंडीशन में HNO से, और दूसरा कौन सा है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इन द प्रेजेंट, क्या बना आपका, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन निकल रहा है। तो क्या ये कौन सा ऑर्डर है बच्चों, ये आपका जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, ठीक है, समझ गए ना। फिर क्या बच्चों, फिर तनिका आगे पढ़ो। First order reaction. हाँ पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। H2O2 give rise to water plus half O2. तो देखो, हाँ रेडियो एक्टिव के ये देखो, और हाँ जितने भी आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। तो क्या होगा बच्चों, ये तो किसके एग्जांपल्स, ये तो एग्जांपल्स आपका फर्स्ट ऑर्डर का, ये तो आपके फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है। तो प्लीज आप इसको अच्छे से याद कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो सेकेंड ऑर्डर, तो सेकेंड ऑर्डर में आपका दो एग्जांपल है, कौन सा, ये वाला पार्ट, ये कैसा है, हाइड्रोजन आयोडो से क्या बना है आपका, हाइड्रोजन बन रहा है और आपका I2 बन रहा है, ये आपका सेकेंड ऑर्डर का है। और सिमिलर क्या लिखा है देखो, अल्केन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, वो भी कैसा आपका, ये आपका सेकेंड ऑर्डर है। और थर्ड ऑर्डर कौन सा बच्चों, ये देखो, ये आपका थर्ड ऑर्डर का, ये आपका थर्ड ऑर्डर का एग्जाम्पल है। तो जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं ये आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, आप प्लीज इसको अच्छे से नोटिस करिए। समझ गए बच्चा, इजी है। Yes, Yes sir. or no? Yes. ओके, अब देखो ये जो मॉलिक्यूलरिटी ना, ये काफी सिंपल है, ये जो मॉलिक्यूलरिटी है ये आपका काफी सिंपल है। आपको करना क्या, देखो यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल्स है, 1, तो ये कैसा बन गया आपका, बन गया, ये बन गया आपका यूनिमोलिक्यूलर। यहाँ पे कितना स्टोइकियोमेट्री बच्चों, कितना स्टोइकियोमेट्री है, 2, तो क्या बन गया आपका बायोमोलिक्यूलर। यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना 1 है, तो क्या बन गया आपका ट्राइमोलिक्यूलर, ठीक है ना। तो ये आपका काफी ज्यादा सिंपल है। अब मैं चाहता हूं, एक क्वेश्चन मेरा है, ये मुझे एक सवाल पूछने वाला, मैं चाहता हूं सवाल कौन बता, हैंड रेज करो, एक सवाल मुझे पूछना है, कमान कमान कौन बोलो, सवाल किससे पूछूं, अरे बोलो बोलो, कौन सवाल का आंसर देना पसंद करेगा, रॉन्ग होगा चलेगा, ओके। पहले मुझे हाई भेज था, आई गेस 2 सेकेंड, ओके। सोनाक्षी बेटा, सोनाक्षी मुझे ये बताओ बेटा कि आपका एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बच्चा क्या डिफरेंस है, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था, जल्दी बताओ कमान बच्चों, कमान। हाँ तनिका जल्दी आप बता बच्चा, तनिका तनिका बताइए, एलिमेंट्री और आपका कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है। अंजलि बोलो, अंजलि शर्मा बोलो। सर एलिमेंट्री रिएक्शन होती है जो 1 स्टेप में टेक प्लेस करती है, और कॉम्प्लेक्स होती है जो मोर देन 1 स्टेप में करती है। एकदम सही। और आप क्या बोलोगे, अगर मुझे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या निकालना, मुझे ऑर्डर या मॉलिक्यूल, तो क्या होगा उस रिएक्शन में क्या होगा, जो आपका सबसे स्लोवेस्ट स्टेप हो, वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका रेट डिटरमाइन स्टेप होगा। समझिए बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, जो आपका स्लोवेस्ट स्टेप होता है, जो आपका सबसे स्लो स्टेप होता है, वो क्या होता है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। सच पढ़ो बच्चों, यस या नो। Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट है, वो प्लीज मुझे पढ़िए, वो ये पढ़ेंगे सुजल बेटा, सुजल बेटा पढ़ो जरा, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। For complex reaction, order is given by the Solvay's step and
molecularity of the slowest step in same has the order of the overall reaction. हाँ, तो पहले वहां पे क्या लिखा हुआ था, पहले ये लिखा हुआ था जो आपका मोलिकुलरिटी है वो खाली आपका एलिमेंट्री में काम आता है, लेकिन नहीं कॉम्प्लेक्स में काम आता है। लेकिन उसमें क्या होगा, जो उसका सबसे स्लोवेस्ट स्टेप वो रिएक्शन का वो क्या होगा, वो उसकी मोलिकुलरिटी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, डन? समझ गए? ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट का अपन नोट डाउन कर लो, आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है, कर लो। अभी मैं आपको एक फॉर्मूला लिखाऊंगा, ठीक है ना, अभी मैं आपको एक फॉर्मूला लिखने वाला हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो आपका फ्यूचर में काम आएगा। इसको नोट डाउन कर लिया बच्चा? नो सर। इसको नोट डाउन कर लो, सारे बच्चे नोट डाउन कर लो। इन ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अरे बाकी बच्चे अपना कैमरा ऑन करिए, खाली 3-4 बच्चों का ही है। ईशान, नंदनी, नादिया, निखिल, पल्लवी, रश्मि, साहिल, सक्षम, तरुण, याजन, गौतम, चालू करो यार, कम ऑन, कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं। जो कैमरा चालू करे मतलब कि देखो ऐसे रो एकदम लॉन्ग करो, थोड़ा टाइम के लिए कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं, फिर लगे तो बंद कर देना, है ना। ऐसा हो गया बच्चा एल पार्ट, सब ने नोट डाउन कर लिया? यस सर। ओके, अब देखो, अब ये हमने पढ़ लिया, ये हमने ओके ग्राफ वाला पार्ट। ये अगेन बोलूंगा, ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ को प्लीज समझना, ये ग्राफ को आप समझना। किसका ऑर्डर बच्चों, ये किसका ग्राफ है, जीरो की फर्स्ट, जीरो ऑर्डर। एकदम, ये आपका जीरो का, ये आपका जीरो ग्राफ है, ठीक है ना, ये आपका जीरो ग्राफ है। और ये ग्राफ किसका बच्चों, ये ग्राफ का आपका फर्स्ट ऑर्डर, ये आपका है फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना। ओके चलो, अब देखो बच्चों, यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको अभी से ड्रॉ कर लो, ये वाला पार्ट। क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आफ्टर n हाफ लाइफ इज इक्वल टू दैट इज A0/2n। अब देखो एक काफी मस्त है, तनिका बेटा प्लीज अब ध्यान समझना, बाकी जितने बच्चे जो अच्छे समझे प्लीज समझना, ठीक है ना, डिस्टर्बेंस मत करिएगा, एकदम समझना। अब देखो, मान के चलो कि मेरे पास जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है मेरा है, 100 है। कितना है मेरा, 100 मेरा क्या है आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मेरा, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरा आपका एक कितना हो गया, मेरा एक हाफ लाइफ हो गया, मेरा क्या हो गया, एक हाफ लाइफ हो गया। तो एक हाफ लाइफ के बाद मेरे पास कितना अमाउंट बचेगा, मेरे पास कितना अमाउंट बचेगा, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, आप क्या बोलोगे, ऐसे बोलोगे ना, दैट इज A इज इक्वल टू A0/2⁻1। अब मैंने 1 क्यों पे क्यों लिखा, बिकॉज कैसे आपका ये आपका पहला हाफ लाइफ है, एंड क्या डेट करो बच्चों, एंड डेट करो आपका हाफ लाइफ, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि पहला हाफ लाइफ मतलब क्या होगा बच्चों, क्या आएगा आंसर बच्चों, 100/2 कितना आएगा, 50 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन कितना आपका 100 है, और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मेरा 3 हाफ लाइफ हो गया, क्या हो गया, मेरा 3 हाफ लाइफ हो चुका है, तो मेरे पास कितना अमाउंट बचा है, तो क्या आप क्या करोगे, आप ऐसे करोगे, दैट इज A इक्वल टू A0/2⁻3, मतलब क्या 3 हाफ लाइफ हो गया, कितना बचा है बच्चों, तो क्या करेंगे, सिंपल 100 डिवाइड बाई 2⁻3, 2⁻3 मतलब क्या होगा, 100 डिवाइड बाई 8। अभी यार आप क्या करो, 100 को 8 से डिवाइड करो, तो क्या आंसर आएगा बच्चों, अगर आप 100 को डिवाइड बाई 8 करो तो कितना आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा, तो कितना आएगा बच्चा, आपका आएगा 12, कितना आएगा बच्चा, आपका आंसर आएगा 12.5 आएगा। एक देखो, एक बार हम वेरीफाई कर रहे हैं कि 12.5 आ रहा है कि नहीं। अब देखो सिंपल सी बात है, 100 से कितना गया, 50, ये क्या गया, ये आपका पहला हाफ लाइफ। अब क्या हो रहा है बच्चों, 50 से कितना जा रहा है, 25, ये आपका दूसरा हाफ लाइफ है, ये आपका दूसरा हाफ लाइफ है। अब क्या हो रहा है, 25 से कितना जा रहा है आपका 12.55, ये कितना है, ये आपका तीसरा हाफ लाइफ है।
तो मान के चलो आपको ऐसे बोलेंगे, आपको एग्जाम ऐसे बोलेंगे कि आपको ऐसे बोलेंगे आपका जो इनिशियल कंसेंट कितना आपका 60 कितना था आपका 60 आपका इनिशियल कंसंट्रेशन था, और आपको बोलेंगे कि 5 हाफ लाइफ हो गया, कितना हो गया आपका 5 हाफ लाइफ हो गया। आपको बोलेंगे अभी कितना बचा हुआ है, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना, 60/2 raised to power 5. ये आपका आंसर। तो क्या आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 60/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर आपको हार्ड लगे तो आप ऐसे सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत? नो सर। याचन, नवजोत, आशीष, डन, पक्की बात? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, अभी है ना आपका, अभी मैं आपको हाफ लाइफ का ना, अभी मैं आपको हाफ लाइफ का ट्रिक बताता हूँ। अब देखो सिंपल सी बात, मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो काफी इजी होगा आपको तो समझने के लिए। अब देखो हमने क्या देखा था, ये मैं बता रहा आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्या बता रहा आपका, एक है आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल हो, क्या होगा आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल हो। अब देखो हमने फर्स्ट ऑर्डर का टीएफ क्या लिखा था बच्चों, क्या आया था 0.693 बाई के आया था, Yes, है sir. ना। अभी टी हाफ मतलब क्या होगा बच्चों, आप ऐसे बोलोगे टी 50% या तो टी 50, ऐसा बोलोगे, राइट बच्चों। चाहे आप ये लिखो, ये आपके फॉर्मूला क्या हो, ये फॉर्मूला होगा, राइट, होगा कि नहीं होगा बच्चों, यस से नो। Yes, sir. अब देखो आपको बोलेंगे आप क्या निकालो, टी 60% निकालो, क्या बोलेंगे आपको, टी 60% निकालो। उसका फॉर्मूला क्या बच्चों, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको सॉल्व की जरूरत नहीं है, मैं लिख दिया आपका। इसका आएगा आपका 0.196 बाई के, ये क्या होगा आपका 60% होगा। फिर आपको बोलेंगे निकालो टी 75%, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, इसका फॉर्मूला आएगा 1.386 बाई के, ये क्या होगा, ये आपका टी 75% है। आपको बोलेंगे टी 90% निकालो, टी 90% निकालो, तो क्या आंसर आएगा बच्चों, आपका आंसर आएगा 2.303 बाई के। आपको बोलेंगे टी 99% निकालो, तो क्या आंसर आएगा बच्चों, टी 99 कितना आएगा, ये आएगा आपका 6.909 बाई के। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, Yes, समझ sir. गए? यस सर। यस सर। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, 99 यहाँ पे क्या लिखा है आपका 99.9999 लिखा है। अब क्या बोला, ये कितने गुना है, ये आपका 10 गुना है, मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात है, टी 99.9% कितना होगा, 10 इंटू 0.693 बाई के, तो क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 6.930 बाई के। ये क्या होगा, ये आप बन गया आपका टी 99.9% का फॉर्मूला बन गया। सच पड़ा बच्चों, तो बेसिक तक करने की जरूरत नहीं है, आप क्या रखो, आप खाली इतने पढ़ को दे रहो, इसको ध्यान रखो, ये पढ़ को ध्यान रखो, और ये पहला दूसरा तीसरा चौथा ये फॉर्मूला याद कर लो, मतलब कि याद कर लो, काफी सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ध्यान रहेगा बच्चों, Yes. ये आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, अगर आपको एंट्रेंस में सवाल पूछा जाएगा तो आप बहुत जल्दी से निकाल पाओगे आंसर, बहुत इजीली से, क्योंकि क्या होता है जेडब्ल्यू क्या आपको पूछेंगे, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछेंगे, तो न्यूमेरिकल टाइप में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। समझ गए बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों जल्दी लिख लो, बच्चों लिख लो इसको, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अंजलि, तनिका, सुजल, सोनाक्षी, सारे बच्चे आ रहे हैं ना समझ में अच्छे से बच्चा? Yes, sir. तो ये जो पार्ट है ये आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, तो Yes. आप प्लीज इसको अच्छे से समझिए, ठीक है ना। ओके, Yes, sir. ये हो गया। तो ये वाला पार्ट हमने कल पहले किया था, ये भी हमने पहले किया था, ये भी हमने किया था। ओके, बच्चे भूल तो नहीं गए ना, इसका आंसर क्या आएगा, ये अगेन आईएमपी, ये आपका आईएमपी क्वेश्चन है। Yes, sir. क्या आंसर आएगा इसका, नवजोत क्या आंसर आएगा? सर बी। सर सेकंड। सेकंड। एकदम सही, क्या है ये इसका आंसर, ठीक है ना। तो प्लीज समझना इसको, ठीक है ना, काफी समझना। Yes, sir. सर इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दो।
एक बार और एक्सप्लेन करो, बहुत टाइम लग जाएगा बच्चा। अभी हमको क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, समझा देंगे लास्ट में, टाइम बचा समझा देंगे, काफी इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं, ठीक है, आप आ जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है, ओके, डोंट वरी, करा देंगे। कौन पूछा था, कौन पूछ रही थी, तनिका क्या? No, sir. अंजलि, ओके, No, अंजलि, sir. अंजलि पूछे, ओके, अंजलि पूछे, कोई बात नहीं अंजलि, लास्ट में 5 बच्चे तो हम इसको करेंगे, ठीक है ना, ओके, अब ध्यान देना। ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो ये क्वेश्चन सारे सबने कर लेंगे, बाकी वाला क्वेश्चन होमवर्क Yes, में sir, दिया sir. था मैंने। यस सर, मेरे तो हो गए सर ये। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चा, थैंक यू आशीष। सर आपको होमवर्क कर दिया था सेंड। हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, हाँ, ओके। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट का नोटिंग करो, ये जो स्टेटमेंट है आप इसे नोटिंग करो, काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या लिखा है? दैट इज फॉर ए जीरो डायरेक्शन, दैट इज टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर नॉट। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आर नॉट बाई 2k, ये फॉर्मूला होता है। तो आप क्या बोलोगे, जो आपका जीरो डर है वो आपका जो आपका इनिशियल कंसेंट्रेशन उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन क्या होता है, ये आपका जीरो डर के लिए, लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है फॉर्मूला, टीएफ क्या होता है, प्रोपोर्शनल क्या होगा बच्चों, 0.639 बाई के। ये क्या, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या आपका कांस्टेंट वैल्यू है। तो क्या बोला है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल रिएक्टेंट। इनिशियल कंसेंट क्या, वो आपके कैसे इंडिपेंडेंट है, लेकिन जीरो के साथ वो आपका डिपेंडेंट करता है, इसके लिए जीरो ऑर्डर के लिए। समझ पड़ा बच्चों ये पार्ट कि नहीं पड़ा? यस सर। यस सर। आया, आया कि नहीं आया? आया? हाँ यस सर। अब देखो सिंपल सी बात है, आपको खाली ये बोला गया है कि जो आपका जो टी हाफ है, मतलब कि जो आपका हाफ लाइफ है, वो आपका इनिशियल कंसेंट्रेशन डिपेंड करता है, लेकिन जो आपका फर्स्ट ऑर्डर है उसके लिए क्या होता है, वो आपका इंडिपेंडेंट होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका IMP स्टेटमेंट, इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, ओके। अब देखो टी हाफ से ना, आपको टी हाफ से ऑर्डर निकालना भी आना चाहिए, फॉर्मूला आता है, ये इसको भी नोट कर लो, ये भी आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया। फॉर्मूला कैसा, देखो, टी हाफ इज इक्वल टू 1 a नॉट रेस टू n-1। ये क्या है बच्चों, ये आप n क्या है बच्चों, n है आपका ऑर्डर, n क्या आपका ऑर्डर का फॉर्मूला है, n क्या आपका ऑर्डर है, ठीक है। तो ये Yes, फॉर्मूला sir. है ना, ये फॉर्मूला को नोट डाउन कर लो, मस्त फॉर्मूला है, बहुत बढ़िया फॉर्मूला है वाला पार्ट, ठीक है, समझ गए बच्चों? Yes, sir. ओके, यस सर। ओके। तो देखो जिन भी बच्चे लोग को ये नहीं आया था, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, देखो, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर द टाइम रिकॉर्ड इज 19% टू द इज ट्वाइस द टाइम रिकॉर्ड फॉर 90%। करना कुछ कुछ वही सिंपल है। अब क्या बोला है, फॉर द 99 फॉर कंप्लीशन, मतलब 99 कंप्लीट हो चुका है, कितना बचा है तो आपको वो निकालना है, कुछ नहीं बच्चों। फॉर्मूला क्या फर्स्ट ऑर्डर का बताओ, k इज इक्वल टू 2.303 बाई क्या आएगा बच्चों, T. t log r नॉट बाई r। अब देखो, अब क्या मान के चलते, आर कितना 100, आर कितना आपका 100 है, तो क्या आएगा 90% क्या था, कंप्लीट हो गया, तो बच्चा कितना 1 बच्चा, तो क्या आएगा बच्चों, सिंपल ऐसा करोगे, दैट इज 2.303 बाई टी लॉग क्या आएगा बच्चों, 100 माइनस 99। क्यों, इतना बच्चा, तो कितना बच्चा होगा, 1 बच्चा होगा, तो सेम वही फॉर्मूला है, दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. यस सर। ये क्या आपका, ये किसे दिया बच्चों, ये आपका दिया 90, ये आपका दिया 99% के लिए, ये गलत है, यहाँ पे 90, यहाँ पे आपका क्या आएगा 90 आएगा, यहाँ पे आपका 90 आएगा, ठीक है, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो क्या आएगा बच्चों, सिंपल सी बात है, और टाइम क्या आएगा, टाइम इक्वल 2.303 बाई के लॉग 100 बाई 1। अभी लॉग 100 कितना होता है बच्चों, लॉग 100 कितना होता है, कौन बताएगा, नवजोत बताओ, नवजोत ने तो और क्या बताओ, कौन बताएगा, सोनाक्षी बेटा बताओ, So 1. लॉग 1 Sir, कैसे 1 आएगा, 2 आएगा ना, 2 आएगा। अब देखो कुछ नहीं, सिंपल है, आप ऐसे करोगे, देखो
ये क्या 100 दिया है, 100 मतलब क्या होगा log 10 का स्क्वायर, तो क्या पावर क्या पे आएगा, पावर आगे आएगा। log 10 कितना होता है 1, log 10 कितना होता है 1 होता है। देखो सिंपल सी बात है, log 10 कितना होगा 1 होगा, log 100 कितना होगा 2 होगा, log 1000 कितना होगा बच्चों 3 होगा। समझ गए भाई प्यारे बच्चों, समझ गए? Yes. ओके Yes, तो sir. कितना आएगा k इक्वल टू 2.303 बाय के कितना आ गया यहाँ पे log 2 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई आपका आंसर आएगा। अब क्या बोला है 90% कंपेयर करना है, तो 90% में कितना होगा बच्चों, सेम फॉर्मूला होगा 2.303 बाय टी log 100 अपॉन 100 माइनस 90, 90 खत्म हो गया, बचा कितना 10 बचा। तो यहाँ पे क्या बचा log 10, log 10 कितना होता है 1 होता है, तो क्या आएगा बच्चों 2.303 बाई टी। तो ये कितना है, ये आपका t 90% है और ये आपका t 99%। कितना है आपका, ये इससे कितना, ये इसका 2 गुना है। ये देखो ये आपका 1 गुना, ये आपका 2 गुना है। समझ गया बच्चा कैसे किया हमने? Yes, sir. देखो यहाँ पे सोल्यूशन दिया है, यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे 2 टाइम्स है, ये पूरा सेम है, और यहाँ पे 1 टाइम है। कितना, ये आपका 90% के लिए है और ये आपका 99% के लिए। समझ गए बच्चा? अगेन बोलूंगा, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के लिए इंपॉर्टेंट, ये आपका सॉरी एंट्रेंस से इंपॉर्टेंट है। समझ गए बच्चों? Yes, sir. ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके अब देखो बच्चों, अभी हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर। क्या पढ़ेंगे आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो मैं आपको स्टेटमेंट लिखता हूँ, वो स्टेटमेंट आप इसको लिखिए, इसका मतलब क्या होता है। आप कैसे बोलेंगे सूडो केमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, देखो ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन मैं बोलूंगा आपको सूडो केमिकल रिएक्शन का मतलब, उसका डेफिनेशन क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे, ऐसा रिएक्शन the reaction appears to be higher order but actually it follows lower order kinetics। बैचलर फॉर क्या, इट फॉलोज लोअर ऑर्डर काइनेटिक्स। इससे हम क्या बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे क्या, आपको बोलेंगे सूडो ऑर्डर काइनेटिक्स। अभी क्या स्टेटमेंट क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे लिखा है सूडो फर्स्ट ऑर्डर। सूडो मतलब क्या होता है बच्चों, सूडो मतलब क्या होता है फॉल्स। सूडो मतलब क्या होता है बच्चों, फॉल्स होता है। Yes, sir. फॉल्स होता है। अभी क्या बोला है फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर। अब देखो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया आपको, दिया एस्टर। क्या करें आप, यहाँ पे जब एस्टर का हाइड्रोक्साइड क्या बन रहा है आपका, यहाँ पे आपका एसिड और यहाँ पे अल्कोहल बन रहा है। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है, ये जो आपका रिएक्शन है, दोस्तों मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। बेसिकली ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या होती है बच्चों, बेसिक रिएक्शन कैसा है, ये आपका सेकंड, ये आपका बेसिक, ये आपका सेकंड ऑर्डर क्या होता है, सेकंड ऑर्डर फॉलो करता है। ये होना चाहिए था, ये किस होना चाहिए बच्चों, ये आपका सेकंड ऑर्डर का होना चाहिए था। लेकिन जब हमने इसका प्रैक्टिकल किया तो क्या ये पता चला, जो रेट है ना, जो आपका रेट है वो खाली इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो खाली इसके ऊपर डिपेंड, मतलब किसी और इसके ऊपर डिपेंड, दैट इज K इक्वल टू CH3 COO C2H5 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब क्या, कैसे फॉलो करे बच्चों, ये फॉलो करे आपका क्या, अगर आपका ये आपका फर्स्ट ऑर्डर, क्या अगर आपका ये आपका फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करा है कौन सा, ये सेकंड ऑर्डर। लेकिन फॉलो कैसे कर रहा है बच्चों, ये आपको फॉलो कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर के फॉलो कर रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों, यस या नो? Yes, अब sir. देखो, अब मुझे ये बता बच्चों, यहाँ पे देखो ओके लास्ट 10 मिनट है, सारे बच्चे कैमरा ऑन करो, सारे बच्चे कैमरा ऑन करो, कम ऑन, बोर नहीं होना, कम ऑन कैमरा ऑन करो बच्चों, कैमरा ऑन करो। ओके थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच। ओके अब देखो बच्चों, यहाँ पे देखो क्या दिया है, यहाँ पे इसका मोल कितना बच्चों 0.01, यहाँ पे कितना मोल दिया है
यहाँ पे कितना दिया है 10 मोल, यहाँ पे कितना है 0, यहाँ पे 0 है। मतलब क्या होगा, इनिशियल क्या है, ये कितना है बच्चों, ये कितना मोल है, इसका 10 मोल है और इसका आपका 0.0 मोल है। तो बेसिकली हुआ क्या, जब लोगों ने इसका एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा जो वाटर है, वाटर जो है आपका उस केमिकल रिएक्शन पार्ट ही नहीं ले रहा है। कौन पार्ट ले रहा है, पार्ट खाली ये ले रहा है। तो जो आपका स्पीड है वो स्पीड किसी ऊपर डिपेंड करेगा, वो स्पीड डिपेंड करेगा आपका सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब जैसे मान के चलो, अब जैसे मान के चलो कि आप हो और आपके एक भाई है, एक घर में क्या, जैसे मान के चलो आप घर पे बैठे हो, आप हो और उसके आपके भाई बहन हो, दो जन मान के चलो। अब हो क्या रहा है कि मानने के 2 जन है, लेकिन वो घर का काम कौन कर रहा है, एक ही इंसान कर रहा है। तो बेसिकली जो घर का काम है, चाहे 2 बंदा हो कि 1 बंदा हो, किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो खाली आपका एक बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। समझ में आया बच्चों मेरी बात, समझ में आ रहा है शिवांश, Yes, सुजन, sir. नवजोत, Yes, तनिका, sir. तनिषा? Yes. तो आप हाँ बोलो, बोलो सुजन, बोलो बोलो। समझ में आ गया। ओके, तो बेसिल यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, बेसिल हम ये मान के चलते हैं जो रिएक्शन है वो आपका 2 लोग के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन काम कौन कर रहा है, काम खाली एक ही बंदा कर रहा है। तो बेसिल कैसा होगा आपको क्या बन जाए आपका, वो बन जाए आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे हियर क्या होगा, हियर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, here the concentration of water does not alter the rate of reaction, therefore it behaves as a pseudo first order reaction। ये इसके एग्जांपल है। तो ये मैं चाहता हूँ ये एग्जांपल आप नोट डाउन कर लो, ये एग्जांपल नोट डाउन कर लो, ये एग्जांपल और ये एग्जांपल, एक क्या आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है। अब देखो क्या दिया बच्चों, ये क्या दिया, शुगर है, ये क्या आपका शुगर है, आपने क्या शुगर का हाइड्राइज किया तो क्या बना, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बना, क्या बना आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बना। तो बेसिकली यहाँ पे कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, कौन, शुगर और वाटर। लेकिन जो रिएक्शन है किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो खाली डिपेंड करता है आपका शुगर के ऊपर डिपेंड करता है। तो कैसा होगा, ये होगा बच्चों, ये हो जाए आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। तनिका समझ में आ गया बच्चों, तनिका समझ में आया? Yes, sir. ओके, शिवांश, आशीष समझ में आया बच्चों पार्ट, समझ में आया बच्चों, यस या नो? यस सर। ओके ओके, तो यस, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आज हम इसी पार्ट को यहाँ पे खत्म करते हैं और कल हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, कल हम पढ़ेंगे आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस, क्या कल पढ़ेंगे हम टेम्परेचर वाले पढ़ेंगे। तो कल का क्लास आप बिल्कुल ही मिस मत करना, कल का क्लास काफी इंपॉर्टेंट, क्यों, कल हम पढ़ेंगे आपका अरेनियस इक्वेशन, कल हम अरेनियस इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। समझ गए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए? यस सर। ओके, Yes, sir. अब देखो एक बच्चों डाउट था ना, वो वाले इक्वेशन में कैसे लेके आए थे, दैट इज a इक्वल टू b प्लस c वाला, है ना, है कि नहीं, यस या नो? Yes. अंजलि, हाँ अंजलि को, अंजलि डाउट था। तो देखो बच्चों, काफी सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपको करना क्या, कुछ नहीं करना। क्या था, अ टाइम t इक्वल टू 0, ए में क्या होगा, ए में होगा आपका पी आई मतलब क्या होगा, वो होगा आपका इनिशियल प्रेशर, और बी क्या होगा, ये होगा आपका 0 का, ये भी आपका 0, क्यों, वो बना ही नहीं है। अब क्या होगा, अ टाइम t इक्वल टी, अब क्या हो रहा है, अब टाइम t हो रहा है, तो क्या है बच्चों, प्रेशर को घट जाएगा। तो प्रेशर कितना घट जाएगा बच्चों, ये यहाँ पे कितना स्टोइकियोमेट्री 1, तो कितना घट जाएगा, मैं मान के चलता हूँ पी आई माइनस क्या, कितना घट जाएगा, पी आई माइनस एक्स घट जाएगा। तो कितना बी कितना बना होगा, बी बना होगा एक्स, और सी कितना बना होगा, बी आप बना होगा एक्स बना होगा, ठीक है ना। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे यहाँ पे एक्स लिखना है, 2x से क्यों लिखना है। अब देखो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री कितना है, 1 है, तो यहाँ पे लिखा मैंने एक्स लिखा, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री कितना 1 है, तो यहाँ पे लिखा मैंने 1 लिखा, 1x लिखा। इतना पार्ट समझ गए बच्चों, इतना पार्ट समझ गए, तनिका, Yes, sir. अंजलि, ओके। अभी हम क्या निकालेंगे, अभी हम निकालेंगे टोटल प्रेशर। अभी आपका टोटल प्रेशर कैसा होगा, आप क्या बोलोगे, प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी प्लस प्रेशर ऑफ सी और टाइम टी, है ना, टाइम टी में टोटल प्रेशर निकालेंगे। अब देखो प्रेशर ऑफ ए कितना है बच्चों, पी आई माइनस एक्स, कितना है बच्चों, पी आई माइनस एक्स है, यस और नो, है ना,
Yes, sir. बी कितना है बच्चों, बी कितना है, एक्स है, तो एक्स लिखो यहाँ पर। सी कितना है बच्चों, वो भी आपका एक्स है। यस या नो, यस या नो। Yes, sir. अब क्या होगा, ये एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आप बोलोगे पी टोटल इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, पी आई plus x. माइनस सॉरी पी आई प्लस एक्स क्या आएगा आपका, पी आई प्लस एक्स आ जाएगा। यस या नो, Yes, sir. होगा। ओके, अब देखो, अब सिंपल सी बात है, अब मुझे क्या निकलना, मुझे निकला एक्स, मुझे क्या निकलना, एक्स निकालना। एक्स क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, एक्स इक्वल टू पी टोटल माइनस पी आई, होगा, Yes, sir. Yes, sir. होगा ना। ओके, ये हो गया। अब देखो, अब मुझे निकालना रेट, अब मुझे क्या निकालना है, रेट इक्वेशन निकालना है। तो मैंने आपका रेट इक्वेशन, मैंने आपका फर्स्ट ऑर्डर का रेट किससे निकाला था बच्चों, सारे बच्चे, तो मैं कैसे था, के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर। मतलब क्या, जो आपका जो क्या आपका जो भी आपका रिएक्टेंट साइड में है, हम उसके निकालेंगे। तो रिएक्टेंट साइड में कौन सा है, आप क्या बोलोगे, ए वाला पार्ट ही है, क्या आपका ए वाला पार्ट क्या आपका रिएक्टेंट साइड में है, तो आप क्या बोलोगे, आर नॉट क्या होगा बच्चों, आर नॉट क्या होगा आपका पी आई, आर नॉट क्या होगा पी आई हो जाए, तो क्या करोगे, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट। सो आर नॉट मतलब क्या, पी आई, क्या होगा, पी आई होगा। अब देखो आर क्या बच्चों, आर मेरा क्या है, आर मेरा क्या बच्चों, पी आई माइनस एक्स, आर मेरा क्या है, पी आई माइनस एक्स है, तो क्या आएगा बच्चों, पी आई माइनस एक्स। एक्स मैंने क्या निकाला बच्चों, एक्स मैंने ये निकाला, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करो, पी आई ब्रैकेट में पी टोटल माइनस पी आई, तो क्या आएगा बच्चों, ब्रैकेट ओपन क्या आएगा, पी आई माइनस पी टी प्लस पी आई, पी आई प्लस पी आई प्लस क्या होगा, 2 पी आई, तो क्या होगा आपका 2 पी आई प्लस माइनस पी टी, क्या आएगा, 2 पी आई माइनस पी टी आएगा। अब क्या करो, ये मैंने क्या आर निकाला, अब वाले इसको नीचे पुट कर दो, आपका आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, आ गया 2 पी आई माइनस पी टी, ये आपका आगे फॉर्मूला है। बेटा समझ में आया कैसे हमने किया, काफी स्टेप, एकदम स्टेप बाय स्टेप किया, तो जो भी है आराम से करो, आपका आंसर आ जाएगा, डरने वाली बात नहीं, ठीक है, डन। Yes, sir. एक बार क्वेश्चन दिखाना चाहिए। क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, समझ पड़ा हमने कैसे किया है क्वेश्चन को प्रॉपर्ली। Yes, sir. तो जो भी आपका रिएक्टेंट साइड में आपको उसको कंसीडर करना है, ये कैसे, ये देखो, ये क्या आपका, ये आपका आर नॉट है और ये आपका क्या आर है, बस ये समझ, ठीक है, Yes, sir. ओके। तो आज की क्लास में मजा आया बच्चा, आपको क्लास में मजा आया अच्छे से आपको, ओके। तो चलो बच्चों, आज का क्लास Yes, खत्म होता है, सायोनारा, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलेंगे, ठीक है, चलो कल Night, मिलेंगे, sir. कल कोई भी क्लास, Good night, sir. मिस नहीं करेगा, ठीक है, Yes, sir. ओके।